कैसा रहा तो भाई साहब आज का सफर? बहुत ही बढ़िया ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने एक प्रयास किया है, सार्थक पहल की है, उससे तो आज लगता है कि वास्तव में हमने बहुत ही दुर्गम स्थान के दर्शन किए हैं। आपने उन तमाम चीज़ों से अवगत कराने का भी प्रयास किया है जो अभी लोगों की जानकारियों से काफ़ी दूर है। आज अब हम लोगों का समय इस समय लौटने का हो रहा है, चूँकि रात्रि के समय जो समय हो रहा है उस समय के हिसाब से जंगली जानवरों का इस क्षेत्र में विचरण करना स्वाभाविक सा हो जाता है। सामने रोड देखो भाई साहब। और इस वजह से हम लोग जितना भी प्रयास कर सके आपको दिखाने का, वो हम लोगों ने उतना प्रयास किया है। और आगे भी हम इसके कई महत्वपूर्ण रहस्यों से आपको अवगत कराते रहेंगे। ब्रजेश जी, आपके लिए इस यात्रा से कितना आ, अच्छा माहौल लगा है, या आपने अपनी चीज़ों को भेजने की कोशिश की है लोगों के बीच में, आप कितने देखिए संतुष्ट भाई हैं? साहब, माहौल की अगर बात करें तो माहौल तो जब हम लोग जंगल में एकांत में हो तो एक शांति अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, और जब सिद्ध स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ की सिद्धता, अलौकिकता आपके मन को हर लेती है। और जिस स्थान पर हम आए हैं तो ये तो प्राचीन और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। हालांकि आने में और जाने में बेहद परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, आनंदित है। पूरा इलाका जो है जंगल से घिरा हुआ है, घना जंगल है, और कई जंगली जानवर भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि शांति से यहाँ से गुजर जाएं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ना हमसे, यहाँ के जानवरों को, ना जानवरों से हम लोगों को। भीषण घना जंगल है। थोड़ा सा कैमरा घुमा के चारों तरफ दिखाइए भाई साहब कि कितना दुर्गम जंगल है। केवल कहीं कहीं रास्ता भी जंगल से खत्म होता जा रहा है। बेहद। और यदि बात की जाए यहाँ से अकेले गुजरने की, तो बेहद ही डरावना स्थान भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कई किलोमीटरों तक आपको ना कोई देखने वाला, ना सुनने वाला, बेशक ब्रजेश ऐसा जी। यहाँ कोई मौजूद नहीं। यदि ये हमारी गाड़ी भी यहाँ पर, चूँकि खराब रास्ता है और खराब अगर हो जाती है, तो यहाँ से हम लोग को गाड़ी ले जाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा और बेहद परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा मुमकिन ये है कि यहाँ पर आने के लिए हमें पैदल ही रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाइक से आना भी नुकसानदायक है। कई कई जगह हम लोग गिरते गिरते हुए बचे हैं, पूरा बैलेंस अनबैलेंस हुई है गाड़ी। और जिस तरीके से हम लोग देखें कि रास्ता देखिए सामने बेहद ही खराब स्थिति में है, बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये हमें और हमारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहद बेहद कठिन मार्ग, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है कि कई ऐसी धरोहर से सभी का परिचय हो। उसी क्रम में हम लोगों ने अपने प्रयास जारी रखे हैं। बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में कैमरा हम कैमरा सामने करो भाई, हाँ, कई थोड़ा सा ऊपर करो। बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जिसको आने वाले समय में हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। हम हमारा प्रयास है, ब्रजेश जी का प्रयास है कि हम बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले जनपद ललितपुर के ऐसे दुर्गम स्थानों का आपसे परिचय कराएं जो शायद ही आपको इससे पहले प्राप्त हुआ होगा। एक अनोखी पहल देखने को बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र में आने वाला जनपद ललितपुर अपने खनिज संप्रदा के माध्यम से बहुत ही धनी है। यहाँ पर हजारों साल पुरानी मूर्तियों का वास है। यहाँ पर सोना, चांदी, यूरेनियम, राख, फास्फेट तमाम जैसे तरीके खनिज, से तमाम खनिज यहाँ पर मौजूद हैं।
यहाँ पर जंगल की जड़ी बूटियाँ, जिनकी कीमतें भी देश स्तर पर बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन तमाम इसके बावजूद भी हम अभी भी इसके आय के साधन को उत्पन्न करने में, विकसित करने में पीछे हैं। उसका मुख्य कारण समझ से परे है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के प्रयास हैं। उतरना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा। थोड़ा उतरेंगे ब्रजेश जी, रास्ता कठिन है और उस कठिन रास्ते से हम निकल रहे हैं। तो हमारे ब्रजेश जी जो इस समय संघर्ष की स्थिति में हैं, और निश्चित तौर पे हमें कहना पड़ेगा कि आप तक ये चीज़ें पहुंचाने में कड़ी मेहनत, परिश्रम, लगन, जुनून, इन सभी के समन्वय से हम आप तक इस सब बातों को लेकर पहुँचे हैं। एक बहुत ही शानदार तरीके से इस जंगल को, जैसे प्रकृति को दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। कैमरा को धीरे धीरे घुमाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा हम लोग तेज घुमाएंगे तो वो तस्वीरें साफ उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी। कैमरा थोड़ा सा धीरे धीरे भी घुमाते रहिए। रास्ते की थोड़ी कठिनाई की वजह से बैलेंसेबल हो पाना भी थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ब्रजेश जी। और ये है कि इस दुर्गम रास्ते को कैसे पार करते हैं। आपके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं लोगों के पास तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने की, जो जद्दोजहद अंतर्मन में है, वो आज फूट कर सामने आई है। और हमें विश्वास है कि लोगों को आपकी इस कड़ी मेहनत का कुछ ना कुछ असर होगा, या उनको भी कभी नहीं आ पाए तो इस दुर्गम स्थान के दर्शन कराने में आप उनकी सहायक। लेकिन एक चीज़ बेहद ज़रूरी है कि जो लोग भी घूमने के शौकीन हैं, जंगलों के प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन हैं, वह लोग यहाँ ज़रूर आएं। और आने के लिए कोशिश करें कि पैदल ही रास्ता चुनें, क्योंकि पैदल आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित और सुंदर रहेगा। और पैदल आने से आपको प्रकृति के जो भीषण घना जंगल है, इसका भी आनंद आप लोग यहाँ से। ब्रजेश जी, लोग जो रणछोड़ जी का मंदिर है, वहाँ तक आप वाहन से आ सकते हैं। वाहन अगर जीप के रूप में है तो वो भी यहाँ पर काम कर जाएगा, लेकिन आप अगर समूह के साथ आते हैं, कुछ लोगों के साथ आते हैं, तो आप रणछोड़ जी पर अपना स्टे कर लीजिए और उसके बाद पैदल मार्ग, तो फिर आपको तो इससे बढ़िया जगह देखने को मिलेगी ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लुभावनी, मनमोहक, प्रकृति से परिपूर्ण। तो समूह के साथ आइए तो आपको वास्तव में यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी सी थकान महसूस ज़रूर हो रही है आखिर गाड़ी चलाते चलाते। रास्ता अब हालांकि थोड़ा सा सुकून भरा रास्ता हमें यहाँ से मिला है हम लोग अब, और आशा करते हैं इसी तरीके का पूरा जो है रास्ता हम लोगों को मिलता रहे, जिससे कि हम लोग सीधे और जल्दी मुख्य मार्ग तक यहाँ से पहुँच जाएं। देखिए यहाँ पर किसी की बाइक जो है खड़ी है, कोई ना कोई ग्रामीण आसपास का यहाँ पर मौजूद होगा। और यहाँ कई लोग आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में विचरण करते हैं, अपनी जड़ी बूटियों को तलाशते रहते हैं, उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं। यहाँ पर ब्रजेश जी हम आपको बता दें कि वर्तमान में शासन और सरकार ने बेतवा नदी का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो है पेयजल व्यवस्था की, जो रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल मार्ग एकदम ब्रजेश जी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बाइक को ले जाते हुए। और तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर इतने दुर्गम स्थान पर यहाँ पर कई गांव लगे हुए हैं, तो शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर लोगों को पेयजल की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर पेयजल व्यवस्था के रूप में लाइनें, पाइप लाइनें डाली गई हैं, लेकिन अभी वो कार्यरत थी, लेकिन अभी तक फिर भी लोगों के पास तक जो सुविधाएं पहुँच रही हैं उससे लोग संतुष्ट हैं।
यहाँ पर विद्युत व्यवस्था को लेकर भी जद्दोजहद है। प्रशासनिक स्तर पर माना जा रहा है कि वो यहाँ पर विद्युत व्यवस्था के लिए कार्य करने वाले हैं, कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी बहुत वर्क चल रहा है। हमारे यहाँ पर जो विद्या मंदिर अटल आवासीय यहाँ पर आपको बता दें कि शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर सरकार द्वारा है यहाँ अटल आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय बन चुका है। उसका वो प्रारंभ भी हो चुका है, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हमारे इस क्षेत्र के होनहार बच्चों के लिए जो है पढ़ाई का एक अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो वर्तमान समय में ब्रजेश जी, हम तो यही चाहेंगे कि इस क्षेत्र को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसमें आप अपनी कुछ जो कैसे संभव है, आप कैमरा को सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि सामने की पूरी चीजें दिखाई स्पष्ट नहीं दे रही हैं। तो थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर कर लीजिए, सामने मत करिए, ऊपर कर लीजिए। इस तरीके से नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी रास्ते की वजह से आपको भी दिक्कत हो रही है। इस तरीके से ठीक है, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, जल्दी ही हम लोग पार कर जाएंगे इसे। संघर्ष ही जीवन है। और आज इस क्षेत्र में जो है हमारे आदिवासी जो भाई हैं, बहनें हैं, और उनका इस क्षेत्र में उनका रोजी रोटी का ही संसाधन यही है। अच्छा, रोजी रोटी से याद आया है, जो हम लोगों ने मुचकुंद गुफा में, जो वहाँ पर मौजूद महाराज जी ने हम लोगों को भोजन कराया, हाँ, वो उसका कुछ आनंद बताइए। बिल्कुल, मुझे तो ये लगा कि ऐसे प्रसादी ग्रहण किया है ब्रजेश जी, और वास्तव में जिस जगह पर प्रसादी ग्रहण की है सिद्ध क्षेत्र था, और उस वो कल्पनाओं से परे है। एक ऐसे स्वाद से गुजरे